धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ रहते हैं, हम पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी अपरंपार आशीष से हमारे जीवन में बनाए रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज की इस आराधना में प्रभु तेरे वचन को सीखने के लिए तेरे सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु। जितने हमारे बहन बैठे हैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जिन तक ये आवाज़ वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी उन भाई बहनों को, उन परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को, सभी को तेरे हाथों में सौंपते। तेरा वचन हर एक के हृदय में लिखा जाए प्रभु, और विश्वास के साथ प्रभु वो तुझ पर भरोसा करें और निरंतर तेरी महिमा में, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि राजा दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सच में प्यारे प्रभु, ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिका में लिखा जाए और हृदय में अधिकाई से बसने पाए। हम इस पर भरोसा करें और आप पर भरोसा करें, क्योंकि आप ही हैं आदर और महिमा के योग्य प्रभु। अब तक संभाला है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपें। इस वचन को सीखने के लिए सहायता करें, मदद करें। छोटी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से लोगों को आशीष मिली। अब खास तौर से देखते हैं संसार में जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई वो हमारे और आपके लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में ही वचन में लिखा है, मैं जा रहा हूँ पिता के पास, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम लोग भी रहो। और घरों को तैयार करने के लिए वो गया, वो आने वाला है। लेकिन अपनी मृत्यु के द्वारा वो स्पष्ट कर गया कि जो मुझ पर भरोसा रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मृत्यु को ना देखेगा। लेकिन जो संसार के लोग जब इस वचन को सुनते हैं, या जो मसीह को जानते नहीं है वो भी सुनते हैं, तो वो एक सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मृत्यु को ना देखा। इसी 5 अध्याय को आप पढ़ोगे और 6 को 7 को तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ के जो लोग थे वो यीशु मसीह से इस विषय पर तर्क करते कि क्या तू अब्राहम से भी बड़ा है, एलिया और एलिसा से भी बड़ा है, क्योंकि वो भी भविष्यवक्ता थे, वो भी परमेश्वर के लोग थे, लेकिन उन्होंने भी मृत्यु को देखा। और तू भी कहता है कि जो तुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चलेगा। आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा, लेकिन परमेश्वर किस मृत्यु की बात कर रहा है? संसार में 2 प्रकार की मृत्यु है। एक तो स्पिरिचुअल यानी आत्मिकता से संबंध रखती है, और एक सांसारिकता से। लोग अपने प्रिय जन को जब छोड़ देते हैं, वो चला जाता है संसार को छोड़कर, तो हमें निश्चित सी बात है दुख होता है। लेकिन जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के गया तो उसके लोगों को दुख हुआ, संसार के लोगों को खुशी हुई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने वायदा किया था अपने चेलों से कि ये संसार के लोग जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आनंद मनाएंगे, लेकिन मैं फिर जी उठूंगा। अब से पहले कोई भी आया, किसी ने ऐसा वायदा नहीं दिया कि मैं मृत्यु के बाद जी उठूंगा। किसी ने दिया? बहुत से महान पुरुष, बहुत से अपने आप को भगवान कहलाने वाले लोग, वो मृत्यु पर जयवंत नहीं है। आपको और हमको जयवंत किया है उसने अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा। पढ़ेंगे इसे 24 को। हाँ, यहाँ कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हाँ, वो किसकी बात कर रहा है? मेरे भेजने वाले पर।
जो यीशु मसीह के डिसिपल थे वो उनकी बात कर रहा है, और यीशु मसीह अपने पिता की भी बात करता है। यीशु मसीह को किसने भेजा? उसके पिता ने भेजा। किसके लिए? संसार के लिए। हम और आप के द्वारा जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे पढ़े। अनंत जीवन उसका है। हाँ, जो मेरे भेजने वाले पर और मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन इंग्लिश में कहेंगे तो इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ परमेश्वर ने आपको और हमको दी है। आगे पढ़े। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपने उद्धार के लिए और हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया, ताकि हमारा उद्धार हो सके पापों से, गुनाहों से, गलतियों से, अपराधों से, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से और शारीरिक अभिलाषाओं से हमारा छुटकारा हो सके, हमारा उद्धार हो सके। आगे पढ़े इसको। 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है जबकि लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जीतेंगे। हाँ, संसार के लोग अक्सर इस चीज का विश्वास नहीं करते। अब वो समय आता है और आ रहा है कि जितने मृत्यु को में सो गए हैं वो उसके वचन को सुनकर जीवित हो जाएंगे। वो जीवित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन साथ साथ ये भी कहता है जो संसार के लोग हैं वो भी जीवित हो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि स्वर्गीय हो गए, ये स्वर्ग में चले गए, वो भी जी उठेंगे। आगे बढ़े। क्योंकि जिस प्रकार पिता के स्वयं अपने जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं जीवन रखने का अधिकार दिया है। हाँ, उसने जीवन का अधिकार दिया है। यीशु मसीह में जीवन था, उसे अधिकार था कि मुर्दों में से लोगों को जी उठाए। लाजर 4 दिन का मृत्यु के बाद भी 4 दिन कब्र में रखा रहा, उस लाजर को यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। आज भी हम जगह जगह देख रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि परमेश्वर ने मुर्दों को जीवित कर दिया। मरकुस 16 के 16 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो बड़े बड़े काम करेगा। केवल विश्वास की बात है। और पढ़ेंगे इसमें 29 पद पढ़ें। 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। इसी में 5 में जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ। और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, यस, साफ स्पष्ट कह रहा है परमेश्वर का वचन। जिन्होंने भलाई की है वो पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, गलत काम किए हैं संसार में रह के, वो उसका दंड भोगने के लिए जी उठेंगे। क्योंकि जो स्वर्ग और नरक की हम बात करते हैं, भलाई के काम करने वालों को परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में भेज देगा और बुराई के काम करने वालों को नरक में डाल देगा। यह है परमेश्वर का वचन। यहाँ यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा लोगों को, सांसारिक लोगों को खुशी हुई, लेकिन आत्मिक लोगों को उन्नति का कारण बना, ब्लेसिंग का कारण बना। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 11 अध्याय में आ जाएंगे। उसके 23 पद से पढ़ना शुरू करें। यीशु ने उससे कहा, तेरे भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, यहाँ लाजर की बात हो रही है उसी की।
जो मृत था और 4 दिन से कब्र में रखा था, यीशु मसीह उससे प्रेम रखता था, और जब वो बीमारी में था तब यीशु मसीह उसके पास नहीं जा सका। लेकिन जब मृत्यु के बाद 4 दिन हो गए तब यीशु मसीह उससे मिलने गया और मार्था से कह रहा है कि तेरा भाई क्या होगा, जी उठेगा। लेकिन वो क्या कह रही है यीशु मसीह से, हाँ पुनरुत्थान के समय में जिएगा, अभी नहीं जिएगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये परमेश्वर के पुत्र में ही जीवन है, ये अनंत जीवन देने वाला है, इसके पास है जीवन का स्रोत। आगे पढ़े। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ, यीशु ने कहा, मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह है पुनरुत्थान और जीवन। इसलिए वो कह रहा है जो मेरे भेजने वाले पर और मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज यही कारण है कि संसार के लोग परमेश्वर के लोगों से घृणा करने हैं, उनके विरोध में बोल रहे हैं, क्योंकि वो संसार में है, वो संसार की बातें करते हैं। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मा की बात करते हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं। आगे बढ़े। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ये वायदा कर रहा है कि मर भी जाएगा तो जिएगा, अच्छे कामों के, स्वर्ग में जाने के। क्योंकि लाजर की कहानी एक और है, लूका 18 अध्याय को या 17 को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लाजर था धनवान की झूठन खाकर जीवित रहता। आज ये समय समाप्त हो गया है। बहुत समय पहले लोग झूठन खाया करते थे। जो स्वर्ण कास्ट के लोग थे, गरीबों को, SC ST OBC को वो अपनी झूठन खिलाते। वो लाजर भी झूठन खाकर जीवित रहता था। दोनों संसार को छोड़ के गए। लाजर को क्या मिल गया? स्वर्ग मिल गया, और धनी को क्या मिल गया? नर्क मिल गया। लेकिन धनी ने सवाल किया कि ये जो मेरी झूठन खाने वाला व्यक्ति है, ये यहाँ है, स्वर्ग में है, ये अच्छे दिन काट रहा है, और मैं जो धनी था, जो दान पुण्य करता था, भलाई के काम करता था, लेकिन परमेश्वर को नहीं मानता था, इसलिए वो सजा पा रहा है। तब वो कहता है मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे। उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों से कि परमेश्वर का वचन यानी मूसा की व्यवस्था उनके पास है। जब वो उसी पर ध्यान नहीं लगाते तो मेरे भेजने वाले पर क्या ध्यान लगाए। आज यही कारण है कि लोग संसार में सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो विश्वास कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो विश्वास कर पा रहे हैं। जो विश्वास कर रहा है वो अनंत जीवन का वारिस बनना। आगे पढ़े। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंतकाल तक ना मरेगा। हाँ, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अंत तक जीवित रहेगा, मृत्यु को न देगा। अब हम आते हैं परमेश्वर के उस वचन के अनुसार। जब यीशु मसीह संसार में था, क्रूसीफाइड होने से पहले वो वहां के लोगों को बोलकर गया था, तुम में से बहुतेरे ऐसे हैं जब तक मैं दोबारा इस पृथ्वी पर ना आ जाऊं मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। इजराइल में ऐसे लोग हैं क्या? कल्पना कीजिए कि कितने वर्ष के हो गए होंगे वो। कई बार हम हिस्ट्री की तरह देखते हैं कि 120 वर्ष की होकर कोई भाई या बहन मरा, उसकी कितनी हालत खराब हो जाती। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर ने वो कह कर गया कि जब तक मैं ना आऊं दोबारा और मुझको ना देख लें तब तक वे मृत्यु का स्वाद न चखें। यीशु मसीह आने वाला है।
और हम लोगों को अनंत जीवन देने के लिए वो वायदा करके गया अपनी मृत्यु के द्वारा। आज लोग कह रहे हैं कि बहुत सालों से लोग प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं सेवक लोग कि यीशु मसीह आएगा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, लिखा है हाकिम द्वार पर खड़ा है, आपके हमारे द्वार पर खड़ा है। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं? क्या उसकी आवाज़ को सुनकर अपने दरवाजे को खोले थे? आज संसार के शोर में, संसार की भीड़ में, चकाचौंध में लोग उस आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देते। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वही तो ही है। हाँ, वही तो तू है जो जगत में आने वाला था। मैं विश्वास करता हूँ वो तू है। क्या आप और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आया और हमारे और आपके लिए मृत्यु को सही, हमारे पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन आपके और हमारे लिए जी उठा। इसी प्रकार हम देखते हैं पुराने नियम में योना 3 दिन उसके पेट में रहा मगरमच्छ के, वो भी जीवित था। और यीशु मसीह भी 3 दिन मृत्यु का जयवंत होकर खड़ा हो गया। योना को पता था और जहाज में जब सफर कर रहा था लोगों से कह रहा था ये मेरे ही कारण विपत्ति आई है, मुझे पानी में फेंक दो। क्या आप और हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं कह पाए, क्योंकि जब हम समुद्र के बीच में होंगे और लहरें तेज गति से उठ रही होंगी तो हमें पास खड़े होने पर भी डर लगता है। तो उसके अंदर तो कितने भयभीत हो जाए। कल्पना कीजिए, मैंने इस अनुभव को किया। मैंने 2 बार समुद्र में नहाया भी हूँ और गया भी, एक बार कन्याकुमारी में, एक बार चेन्नई में। तो आप देखेंगे उनकी लहरों को तो भयभीत हो जाएंगे, इतनी तेज गति से वो लहरें उठती हैं। चलिए एक और पद पढ़ेंगे, लूका 24 अध्याय में आ जाएंगे। उसके 5 और 6 पद को पढ़ें। जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुख झुकाए हुए थी तो उन मनुष्य ने उसने कहा, तुम जीवित को मारे हुए को ढूंढती हो। वह यह नहीं, परंतु वह जी उठा। स्मरण करो कि जब वह गलील में थी उसने तुम्हें कैसे कहा था। हाँ, याद करो कि जब तुम गलील में उसके साथ थे तो उसने तुमसे क्या कहा था कि लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे और मैं फिर मृत्यु पर जयवंत होकर जी उठूंगा। उसने कहा था। वहां भी महिलाएं पहले पहुंच गई कब्र में, उसे देखने के लिए कि वो जी उठा है, उससे मिलने के लिए। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या संदेश दिया? तुम जीवित व्यक्ति को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह जी उठा है। याद करो उसने गलील में तुमसे क्या कहा। हमें और आपको भी याद रखना है, जब हम प्रभु में हैं और हमारे जो प्रभु में जो चले गए हैं, सो गए हैं, परमेश्वर उन्हें जी उठाए, ताकि हम सब लोग एक साथ परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन के वारिस बनकर उसके साथ महिमा कर सकें। हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। यूहन्ना 16 अध्याय निकाल लें। उससे पहले 14 में पढ़ लें, 14 के 27 पद को। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे पिता देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हाँ, यहाँ यीशु मसीह
जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, लोग घबरा रहे थे, वो भी व्याकुल हो रहा था, तब वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो अपनी शांति हमें देकर गया है ताकि हम अपने के सो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर दुखी ना हो। दुख होता है लेकिन वो सांसारिक तौर पर है। जब अपना कोई छोड़कर जाता है इतना दुख होता है कि मन व्याकुल हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम मत डरो, ना घबराओ, ना व्याकुल हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वैसे नहीं जैसे संसार के लोग देते हैं। संसार के लोग आएंगे, जब मृत्यु होगी तो लोग शांति देकर जाएंगे और चाहे दरवाजे से निकलते ही बुराई करने लगेंगे, लेकिन वो शांति देने आएंगे। लेकिन मसीह में जो लोग हैं उनके अंदर वो शांति है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपको हमको दी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। अय्यूब था, सब कुछ उसका छिन गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से जब उसने सवाल जवाब किए, परमेश्वर ने उसे अपनी शांति में से दिया और परमेश्वर के विरोध में अय्यूब ने एक शब्द न बोला। आज बड़ी जल्दी लोग ऐसा करते हैं, कठिनाई में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, और ये बोल देते हैं कि प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। नहीं, वो आपके साथ बना है। आप पढ़ इब्रानी की पत्री में पढ़ के देखो, वो ऐसा याजक नहीं जो हमारे दुख में दुखी ना होता। ऐसा नहीं है यीशु मसीह, वो हमारे दुख में दुखी होता है। आपको चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, आप पे कोई आपत्ति आई हुई है, तो परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है, वो आपके संग है। यहोशू 1 अध्याय को पढ़ लो, उसमें साफ उसने वायदा किया है, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे भी संग रहूंगा। तो वो आपके हमारे संग। उस विपत्ति से मत डरो, वो कुछ समय के लिए आई है और परमेश्वर उस विपत्ति से आपको निकाल देगा। जब चेले नाव में डूब रहे थे और यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहा था, लोग उस समय भी मृत्यु से डर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से? क्या तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं? उन्हें ये चीज जताई यीशु मसीह ने कि जब स्वयं जगत का उद्धार करता, जिसके पास अनंत जीवन है, वो तुम्हारे साथ है, तो फिर क्यों डर रहे? भजन संहिता 27 के पहले पद में भी लिखा है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं? किसका मेहमान? परमेश्वर का मेहमान। इसलिए वचन कहता है, उन मनुष्यों से मत डरो जो शरीर को घात करते, उससे डरो जो आत्मा को घात कर सकते। वो अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हमें अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया। आज बहुत सारे लोग हैं कठिनाई में, परेशानी में, विपत्ति में हैं। बहुत से लोगों के पास तो ऐसा जीवन है कि पैसा अपनी बीमारियों पे लगा रहे हैं, घर में समस्या चल रही है और ना इधर कर पा रहे ना उधर कर पा रहे हैं, और शैतान उनको लूट रहा है, शैतान उनको घात कर रहा है। इसलिए यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा, चोर किस लिए आता है? चोरी करने और घात करने के लिए। शैतान के रूप में चोर आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को, संसारिक जीवन को घात करने के लिए हमारे और आपके घरों में भेजा किसी भी माध्यम से। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मत डरो, घबराओ। आइए आगे चलेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ रोमियो 5-6 अध्याय निकाल दें। रोमियो 6 अध्याय निकालो। चलिए पढ़िए उसको, 5 से पढ़ें। क्योंकि यदि मैं उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं,
तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जी उठ यदि जाए। हमने उसके वचन को सुनकर उस पर विश्वास कर लिया है तो हम उसकी मृत्यु की समानता में, जैसे यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही वो आप और हमको जिलाएगा। जी उठेंगे हम और आप। किसके लिए? स्वर्ग के राज्य के वारिस बनने के लिए। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। वो उसके बेटा बेटी बन गए। लेकिन अब बेटा बेटी का दायित्व है कि उस अधिकार को अपने जीवन में बनाए रखें। वो अधिकार हमारे पास है, बनाए रखें। कैसे बनाएंगे? परमेश्वर के वचन से, उसके साथ संगति से, उसके भय में, उसकी अधीनता में, उसके साथ चलने में। जैसे अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, वो उसके साथ साथ चलता परमेश्वर। चलिए आगे पढ़ें। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तन में न रहें। हाँ, हमारा पुराना मनुष्य था, जब हम जल की साक्षी लेते हैं वो शरीर हमारा पानी में छूट जाता है। एक नया शरीर हमारे जीवन में आता है कि हम उसके पाप के जो दास थे पहले बने हुए, झूठ बोलना, गाली देना, गलत काम करना और बुरा भला कहना, ये जो हमारी चीजें थी, अब हमने उनको पानी में छोड़ दिया। अब एक नया जीवन हमें आ गया। कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ोगे, लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हमें शैतान याद दिलाएगा पुरानी बातें, लेकिन उसको डांटना है शैतान को। यीशु के नाम में डांटोगे वो भागेगा, वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये निर्भर करता है आप और हम पर कि हम कितना मजबूती के साथ प्रार्थना में मजबूत हैं, विश्वास में कितना दृढ़ है। क्योंकि वो कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ में राई के दाने के बराबर भी है तो पहाड़ से कहोगे कि अपनी जगह से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ें। 7। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ, जो मर गया, एक बार संसारिकता को छोड़ दिया, जिसने अपने पाप को अंगीकार कर लिया, अब वो संसारिक नहीं रहा, पापी नहीं रहा, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा उसे पवित्र कर दिया, होली बना दिया, और अब वो उससे छूटकर राइचियसनेस बन गया, धर्मी पुरुष बन गया। आगे। इसलिए यदि हम मसीह साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे। हाँ, यदि हम मसीह में मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे, यीशु मसीह के साथ राज्य भी करेंगे, उसके साथ रहेंगे। कोई भी ऐसा वायदा नहीं करता कि तू मेरे साथ रहे, मेरे घर में आ जाए। आज इतनी छुआछूत चल रही है कि लोग कितना दुर्व्यवहार लोगों से कर रहे हैं, ये छुआछूत के कारण। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 11:28 को पढ़ोगे, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले सब हैं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, दीन दरिद्र, कोई भी क्यों ना हो, उसने सबको गले लगाने का वायदा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, संसार मोबाइलों पे, सोशल मीडिया पे, चैनलों पे आप देख रहे हैं कैसा दुर्व्यवहार है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखता है। आगे बढ़े। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मुझे मरे हुए में से जो उठकर फिर से मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हाँ, फिर मृत्यु की प्रभुता उन मनुष्यों पर नहीं होगी। तो यीशु मसीह अपने लोगों को जिलाएगा। अभी भी आश्रय कर्म वो लोगों के बीच में कर रहा है, तो हमें और आपको भी जिलाएगा। निश्चिंत रहो, भरोसा रखो, हम उसके साथ
उसके पुत्र और पुत्रियां बनकर उसके साथ रहेंगे। आगे बढ़ें। क्योंकि वह जो मर गया है तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ, अब जो हमने उद्धारकर्ता को उसे ग्रहण कर लिया तो अब हमारा जो संसारिक जो शरीर था वो मर गया, वो पाप के लिए मर गया। अब हम जो जीवित हैं परमेश्वर के लिए जीवित हैं, परमेश्वर के भय में जीवित हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे और अब पुराने मनुष्यता को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर धकेल देंगे। आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही तो तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, अपने आप को पाप के लिए मरा और यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझो। डरो मत, व्याकुल मत हो, घबराओ मत। परमेश्वर आपको ऐसी किसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिसे आप सह ना सको या उसे वो निकाल ना सके। बहुत से लोग हैं विपत्ति में देखकर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, इब्रानी की पत्ती पढ़ लेना, लिखा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो हमेशा साथ रहेगा। माता पिता छोड़ देंगे, परिवार के लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब आप उसे पुकारोगे वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, बोलो। वो आपको अपनी उपस्थिति महसूस कराएगा। वो कहेगा मैं तेरे लिए क्या करूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है मत डर, मैं तेरे संग, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जो हम गिड़गिड़ाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो हम मांगते हैं, उसे पता है सब कुछ, लेकिन हमारा दायित्व है कि पिता से मांग। जैसे संसारिक बच्चे होते हैं ना, अपने माता पिता से मांगते हैं 10 रुपये दो जरा, मैं चाउमीन खा के आऊँ, क्योंकि वो अधिकार है। हमारा अधिकार है परमेश्वर पिता से मांगने, और वो अपने मांगने वालों को देता है। इसलिए वो यूहन्ना 15 अध्याय में कहता भी है अभी तक आपने कुछ नहीं मांगा तो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। पढ़ें, एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों निकालने 15 अध्याय के 5 पद को पढ़ें। क्या कहता है? पाँच अध्याय का 1 से लेकर 7 तक। यह वास्तव में सुनने आए हैं कि तुम्हारे मध्य विचार होते हैं, और ऐसे विचार और जैसे गृहस्थियों में भी नहीं होते। अर्थात एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, पर तुम्हें घमंड से फूल गए हो और तुम इसके बदले शोकित नहीं होते। बस हम संसार के तौर तरीकों के अनुसार व्यभिचार करते हैं, लेकिन क्या हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है? कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कह रहा है कि वो व्यभिचार करते थे आपस में एक दूसरे से, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बदलाव नहीं था, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। हालेलुया। आइए पहला कुरिन्थियों में आ जाएंगे। अध्याय को निकालें, 5 और 6 पद को पढ़ें। क्या कहता है? और कैफा को तब बाहरों को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों का एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, परंतु कुछ सो गए। हाँ, 12 में से वो सबको दिखाई दिया, और आप और हम भी देखते। एक बहन बार बार मुझसे सवाल करती है क्या यीशु मसीह मुझसे मिलने आ सकते हैं, मुझे दर्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास कैसा होगा कि हम यीशु मसीह को अपने पास आने का इन्विटेशन दें। ये हम पर निर्भर करें, क्योंकि वो अपने पुकारने वालों की सुनता है। जितने उसे खोजते हैं, जितने उसे पाना चाहते हैं, वो उन पर हमेशा दयालु रहता है। लिखा है भजन संहिता में, जैसे बच्चे
कि माता पिता उस पर दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवइयों पर करुणा भी करता है और दया भी करता है और अपनी आशीषें भी उन्हें देता है। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु हमारे और आपके लिए जी उठने का और हमें पाप में एक बार मरकर परमेश्वर में जीवित रहने का संदेश देती है। बुराई को छोड़कर, पाप की जिंदगी को छोड़कर हम परमेश्वर के भय में, अधीनता में चलें, तभी हम उसकी मृत्यु में जय उठेंगे, जी उठेंगे और जय पा जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद।